welcome to math class. Today I will introduce about understanding the coordinator. I promise you, अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. पहला पॉइंट हमारा ये है प्लेन सरफेस. पेपर ऑफ नोटबुक इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस. नोटबुक का पेपर देखा है जिस पर हम ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करते हैं, इज द बेस्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल दैट व्हाइट बोर्ड, top of the table, these are the example of plane surface. Second point, plane curve. A curve made on plane surface. इसको प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? विदाउट लिफ्टिंग एंड विदाउट रिटेशन द पोर्शन ऑफ द ड्राइंग. ड्राइंग के पोर्शन में पेन आपका लिफ्टिंग होना चाहिए और ना रिट्रेस होना चाहिए. एग्जाम्पल फॉर without lifting. Other example, without lifting. Without lifting. Okay. अगर हम दूसरा अदर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की, यहां ले गए और फिर इसने इस पॉइंट पर रिट्रेस किया. रिट्रेस नहीं होना चाहिए. ओके, तो दैट इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन कर्व. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन कर्व, प्लेन कर्व, प्लेन कर्व. ओके, प्लेन कर्व क्या होते हैं ये क्लियर हो गया आपको. सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व या इसकी जगह हम बोल सकते हैं प्लेन क्लोज कर्व. ए क्लोज फिगर ऑफ प्लेन कर्व. प्लेन कर्व आपके ये थे, अगर इनकी क्लोज फिगर मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज. क्लोज मीन्स क्लोज कर दूंगा इसको. जैसे ये फिगर है इसको मैंने क्लोज कर दिया. ओके, ये दी हुई है विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड विदाउट लिफ्टेशन. ओके, दीज आर द क्लोज. ओके, तो सिंपल क्लोज कर्व या प्लेन क्लोज कर्व, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ. It is not closed, it is also not closed, it is also not closed, but it is retracing. Okay, तो retrace नहीं होना चाहिए. Next, polygon. A simple closed curve made up of only line segment. ये केवल लाइन सेगमेंट से फॉर्म होते हैं. यहाँ पर ये हमारा लाइन सेगमेंट नहीं है. ओके, तो हम लाइन सेगमेंट से फॉर्म करेंगे. ए सिंपल एग्जाम्पल ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर तीन लाइन सेगमेंट है, ए बी सी एंड सी. ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से फॉर्म होगा. अनदर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो ए बी सी डी, यहां पर चार लाइन सेगमेंट है, ए बी सी सी डी एंड डी है. अनदर एग्जांपल हेक्सागन. देयर आर 6 लाइन सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ. दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन. A simple closed curve made up of only line segment. यानी जो क्लोज कर्व फिगर होता है वो अगर लाइन सेगमेंट से फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा? लाइन सेगमेंट से, तो हमारा ये पॉलीगॉन पर फॉर्म हो जाता. माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया. जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें मेन पॉइंट है नंबर ऑफ द साइड या वर्टिसेस. वर्टिसेस के अकॉर्डिंग या साइड के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 साइड हो या 3 वर्टिसेस हो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे. वो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल. और ट्रायंगल फॉर्म होगा इस तरीके से. साइड कितनी है इसमें? 1 2 3. वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3. जिसमें 4 साइड होगी या 4 वर्टिसेस होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल. अगर हम साइड की बात करते हैं तो 1
2 3 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4 4 वर्टिसेस, 4 साइड नॉन एज कोऑर्डिनेटर, 5 साइड या 5 वर्टिसेस नॉन एज पेंटागन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 vertices and 5 side known as pentagon, 6 side and 6 vertices known as hexagon, 1 2 3 4 5 6 or 6 sides or also 6 vertices, 1 2 3 4 5 6 side 6 vertices known as hexagon. Similarly 7 sides and 7 vertices is known heptagon, 8 sides 8 vertices known as octagon. ये सिस्टम इसी तरीके से चलता जाएगा, आपको इसको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू साइड या वर्टिसेस. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फोकस करूंगा डायगोनल. ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट connecting two non-consecutive vertices, main point non-consecutive vertices of polygon. यस, एक हमने ये पॉलीगॉन बनाया ए बी सी डी, ए भी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हो गए, यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब छोड़कर, कंटिन्यू नहीं. अगर हम ए से बी ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट, लेकिन हमको ड्रॉ करना है डायगोनल, और डायगोनल में ये मेन पॉइंट है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस. एक ये हो गया वर्टिसेस ए और ये वर्टिसेस हो गया बी, इससे लाइन सेगमेंट. तो इसीलिए हमको नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेना पड़ेगा, बी को हम छोड़ देते हैं. तो ये हो गया ए सी, ये ए सी एक हमारा डायगोनल हो गया. अब हम बी से अगर ड्रॉ करेंगे तो सी को छोड़ना पड़ेगा, तो बी डी, ये हमारे डायगोनल्स हो जाते हैं जिसमें हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव. इसी तरीके से हम अगर यहां पर पेंटागन फॉर्म करते हैं, यहां पर इस पॉइंट को छोड़ेंगे, ये हो गया, फिर इसको इससे ये, ओके. अब यहां से लेंगे तो ये, अब इसके बाद अगर हम इस पॉइंट से चलेंगे तो ये डायगोनल हो गया. तो डायगोनल में कोई भी पॉइंट, जैसे ये डायगोनल है तो यहां पर कोई भी पॉइंट हमारे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए. डायगोनल जब ड्रॉ करते हैं तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट से ही, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस से हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसके बाद आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? अगर हम, ये हमारे दोनों ही ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्योंकि इनके सारे डायगोनल इनसाइड द पॉलीगॉन, ऑल द डायगोनल आर इनसाइड द पॉलीगॉन. जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया है डायगोनल्स का, तो इसमें सारे के सारे हमारे जो डायगोनल्स है वो इनसाइड द पॉलीगॉन हैं. अब जैसे यहां पर हम ये बना लेते हैं, तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी इसमें बताया डायगोनल में, और डायगोनल से ही डिसाइड होता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है और कॉनकेव पॉलीगॉन. ऑल डायगोनल लाइन इनसाइड. अब यहां पर हम ये बनाते हैं हेक्सागन. अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, इसके भी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6. इसीलिए इससे अगर हम पहले ए बी सी डी ई एफ, ए से ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, ए सी ए डी ए ई. ए एफ नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा. बी से ड्रॉ करेंगे तो बी डी बी ई बी एफ. अब हम सी से चलते हैं तो सी डी हमारा लाइन सेगमेंट, सी बी लाइन सेगमेंट, ये हो जाएगा सी ई. उसके बाद हम पॉइंट डी से देखते हैं, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी है, यहां पर इसे भी नहीं लेंगे, ये भी लाइन सेगमेंट होगा, ये भी लाइन सेगमेंट होगा, तो यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं. ऑल डायगोनल लाइज द इनसाइड द हेक्सागन. तो हेक्सागन, ये कोऑर्डिनेटर, सच टाइप सभी नहीं, तो इनको हम बोलेंगे
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिनके डायगोनल लाइज द इनसाइड द पॉलीगॉन। अब कॉनकेव पॉलीगॉन अगर एक भी एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड द पॉलीगॉन, अगर एक भी डायगोनल आउटसाइड हो जाता है पॉलीगॉन से तो वो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। सपोज दैट हम ये बनाते हैं फिगर, देखिए तो यहां पर ये वाला जो डायगोनल है वो आउटसाइड, क्यों? ए बी सी डी ई और पॉलीगॉन ये जो भी है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है, तो इसको कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ये हम डिसाइड करते हैं डायगोनल ड्रॉ करके। इसमें एक डायगोनल जो है ना हमारा बाहर आ रहा, कौन सा डायगोनल? बी डी, इसीलिए ये हमारा कौन सा हो गया पॉलीगॉन? ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। अब आप स्टडी करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं उनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं या उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे इर्रेगुलर पॉलीगॉन इज व्हाट? इक्विएंगुलर मींस इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर equal. Equilateral means all angles are equal. Equilateral means all sides are equal. इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी सभी साइड इक्वल है, ये साइड इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, तीनों साइड्स बराबर है। ट्रायंगल को ए बी सी करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी है और सी इक्वल टू ए, या बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों को मालूम होगा स्क्वायर। स्क्वायर मींस इक्विएंगुलर, सभी एंगल इसके 90 90 90 90, ये स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी वर्टिसेस जो होते हैं वो 90 डिग्री। तो इक्विएंगुलर सभी एंगल इक्वल हैं, इसके भी सारे एंगल इक्वल हैं। एंड और इक्विलेटरल मींस सभी साइड्स इसकी इक्वल है। इस टाइप के जो भी हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं उन पॉलीगॉन्स को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन एट लीस्ट वन एंगल एंड वन साइड इज डिफरेंट द अदर एंगल एंड अदर साइड। अगर कम से कम एक ही एंगल डिफरेंट हो जाए या एक साइड डिफरेंट हो जाए, कम से कम, ज़्यादा सभी भी डिफरेंट हो सकती है। कोई ट्रायंगल है उसकी, जैसे हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इसकी सारी साइड डिफरेंट है तो इर्रेगुलर हो गया। अब इसके बाद हम मान लो दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये तो इक्वल है, कम से कम एक साइड ये तो डिफरेंट हो गई, ये साइड अलग। तो जो पॉलीगॉन जिनका कम से कम एक एंगल और एक साइड डिफर करे और साइड और एंगल से, सच टाइप जो हमारे पॉलीगॉन्स होंगे उनको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। आई विल डिस्कस एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो हेडिंग है, ये और हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी, बट हम आगे लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए आल्सो ए पॉलीगॉन, और यू नो बाय द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी सम of all angles
ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। इसी का यूज करते हुए हम आगे एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। फिर इसको हम ट्रायंगल में फॉर्म करेंगे। इसमें कितने ट्रायंगल बने आपके? 2। तो यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितने ट्रायंगल हैं? 1 and 2, यानी 2 into 180 डिग्री, 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो आपके पास, उसमें आप ट्रायंगल फॉर्म करिए और जितने ट्रायंगल आपको मिलेंगे आप 180 में उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर 3 एंगल्स मिलते हैं तो 3 का 180 में कर दीजिए, अगर 4 ट्रायंगल्स मिलते हैं तो 4 का कर दीजिए। ऐसा ही हम करते हैं। जिससे सपोज दैट आई एम टेकिंग ए पेंटागन, तो हाउ मेनी ट्रायंगल? 3, 1 2 3, यानी सम ऑफ एंगल्स of pentagon equal to how many triangle? 1 2 3, यानी 3 into 180 डिग्री, यानी दैट मीन्स 540 डिग्री। एक तो मेथड ये हुआ कि हम सम कैसे फाइंड करेंगे अगर कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है। अगर कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है तो उसमें आप ट्रायंगल फॉर्म करिए और जितने ट्रायंगल मिलेंगे उतने का ही 180 में हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एक आइडेंटिटी ये भी आती है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स को हम काउंट करेंगे। n मीन्स n-2 इंटू 180, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अब हम यहां पर लेते हैं पेंटागन। फॉर एग्जाम्पल पेंटागन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, तो पेंटागन में साइड कितनी होती हैं? 5। पेंटागन में साइड कितनी होगी बेटे? 5। 1 2 3 4 5, यानी यहां पर n इक्वल टू हो गया 5। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू, यानी 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहां पर 2 पैटर्न हो गए। बुक में तो हेडिंग है एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन हमने एक वर्ड यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स इट मे बी ट्रायंगल, इट मे बी क्वाड्रिलेटरल, इट मे बी पेंटागन, इट मे बी हेक्सागन। ओके, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। इसी तरीके से सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5, n की जगह 5, यानी n रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो ये आपका तरीका था किस तरीके से आप निकालेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन पॉइंटों को तैयार करें। आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज में बिल्कुल भी, ये मेरा आपसे वादा है, जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किए हैं इनकी स्टडी करिए, इनको दिमाग में रखिए
जब मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे से पहले आप इसका आंसर देंगे। गुड बाय, गुड डे।